पहले हैं लोग दुआ देते हैं कि बच्चों हम तुम्हारा सिलेक्शन होगा तथास्तु ये वो कह रहे हैं तुम प्री निकाल के मेंस में फेल हो जाओगे। असल में क्या होता है ना कि जो जिस रास्ते से गुजरा होता है उसको वहां की खाई और उसको वहां की ऊंचाई सब कुछ पता होती है। एटीट्यूड जरूर दिखाना, गुरूर जरूर दिखाना, लेकिन जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग होगी उस दिन दिखाना, उस दिन शोभा भी देगा। तेरे को तो इतना कवर करना है पेपर के पहले और तू 4 टॉपिक किए बैठा है। तेरे पास तो सिर्फ 90 दिन है, 20 दिन निकल गए, बचे 70 दिन। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? भाई का तो तेरा रीजनिंग कंप्लीट है, ठीक है, मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, 50 में 50 तो आ ही जाएंगे। और यकीन मानो उस भाई को भी ये पिछले साल पता नहीं उसकी आंखें कब देखी होंगी, स्कोर 50/50 नहीं आता दोस्त। बात करते हैं अगर इस 90 दिनों में ना, तो ये 90 दिनों में अगर आप पूर्ण तरीके से अपने आप को एक योगी बनकर पूरा का पूरा सीजीएल के लिए डिवोट करेंगे तो शायद आपका सीजीएल हो भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर मन में थोड़ा बहुत इधर उधर है कि थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा उस एग्जाम की तैयारी कर लिए, थोड़ा सा इधर की बातें सुन लेते हैं, थोड़ा सा मूवी आया है भैया पुष्पा तो देख लेते हैं, झुकेगा नहीं साला, एकदम डायलॉग मारेंगे पूरा, तो इसे काम नहीं चलने वाला है। सीधी सी बात बोले, इसलिए मैंने कहा मेरी बात मीठी भी लग सकती है, मेरी बात कड़वी भी लग सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये 90 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है। बेकार है कहीं पर स्ट्रैटेजी सर्च करना, बेकार है सारी बातें। सिंपल 3 सफलता के मूल मंत्र होंगे। वो होगा पहला क्या, मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करो, ये बात आप अपने मन में डाल लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सर मॉक मैं दे रही हूँ, डेली के डेली मॉक दे रही हूँ और स्कोर मेरा 105 110 आ रहा है। पिछली बार की जब सीजीएल आया था ना तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और इतना डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा था जितना मैंने उस लड़की में देखा। कोई ऐसी क्लास नहीं थी जो मिस नहीं करती थी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो उसको लेवल जो मैंने देखा ना उस लड़की का, तो मैंने कहा कि देखो अमीशा, जो भी उनका नाम था, कि देखो आपका जो पेपर है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, और कट ऑफ क्लियर कर लिया तो हो सकता है कि आप आगे जाके मेंस में ड्रॉप आउट कर दिए जाओगे। एक पल के लिए उसको लगा कि यार सर कैसे इंसान है ये बताओ पहले, हैं लोग दुआ देते हैं कि बच्चों हम तुम्हारा सिलेक्शन होगा तथास्तु ये वो कह रहे हैं तुम प्री निकाल के मेंस में फेल हो जाओगी, ठीक है। तो मेरे कहने का पर्पस वो नहीं था कि आपका प्री हो जाएगा आपका मेंस नहीं होगा। असल में क्या होता है ना कि जो जिस रास्ते से गुजरा होता है उसको वहां की खाई और उसको वहां की ऊंचाई सब कुछ पता होती है। हम लोग ऐसे यहाँ पर नहीं आए, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आया हूँ कि हाँ बस आया गया और भैया ठीक है आ गए यहाँ पे और ज्ञान दे रहे हैं फालतू का। हर वो पेपर क्वालिफाई किया है, हमें पता है, ठीक है, कि फेल भी आदमी कब होता है, पास भी कब होता है, रैंक भी लेकर कब आता है, सब चीजें सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है किसी बच्चे को देख के मैं बता सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन कब होगा, कितने टाइम में होगा, कितने मंथ में होगा, जिस हिसाब से उसकी तैयारी है। बात करते करते सब कुछ पता लग जाता है। मैंने कहा कि देख लेना आपका इस बार का तो प्री मुश्किल है, लेकिन अगली बार अगर यही कंसिस्टेंसी लगी रही ना तो अगली बार के प्री तक आते आते आप अपने घर में एक बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब घर वालों को दे दोगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है आपको, ठीक है। रीजन क्या होता है दोस्त कि आप लोग हमेशा एक बात को जिया करो, अपने जिंदगी में डाल लिया करो कि आप बन रहे हो, सिंपल सा बात है, इंस्पेक्टर। आप यहां पर चपरासी नहीं बन रहे, आप सीजीएल से इंस्पेक्टर बन रहे हो। और अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो ना तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा। इन 90 दिनों में आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा। आपको मैथ्स में भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही उतने ही एफर्ट डालना पड़ेगा, रीजनिंग में ही उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, जीएस में भी उतनी। आप क्या सोचोगे कि सर एक काम करो ना, बताइए ना सर कोई छोटा सा वीडियो जिससे ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। सर जीके का हम क्विज लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, स्पीडी लगा रहे हैं, कुछ सवाल सही होते हैं कुछ सवाल गलत होते हैं, सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सिंपल बता दो, अगर मैं इतना करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या अगर मैं ही इतना करूं तो क्या मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, आप भी उतना ही मेहनत करते हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, दोनों इंस्पेक्टर बन जाते। कैसे पॉसिबल है यार? 12 लाख की भीड़ है, जो जेन्युइन क्राउड है ना, 3 से 4 लाख की जेन्युइन क्राउड है। आप यहां पर पहले इनको तो बीट करो जो सबसे ज्यादा महारथी हैं, और इनको बीट करने के लिए क्या होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और उस लेवल की मेहनत सिर्फ मैथ में नहीं करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में उतना ही इनपुट डालना पड़ेगा, तो जाकर आप अपने आप को ढंग का प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे। और जिस दिन आप उस लेवल तक अपने आप पहुंचा लिए ना, फिर आप 30 डेज स्ट्रैटेजी 60 डेज स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढोगे, सीधा का सीधा आपके हाथ में सिलेक्शन ही आएगा। जेन्युइन चीजों पे काम करिए, उल्टी सीधी चीजों पे मत भागिए, ठीक है। कि हम 10 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, या ऐसे पढ़ लेते हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा सर। मैं आपको हर दिन पहले क्यों कहता हूं सर, मैं आपको 30 दिन पहले, ये 3 महीने पहले मैं आपको क्यों बात बता रहा हूं कि अगर अभी से भी आपकी जो तीसरी आंख है जो पीछे सो रही है, अगर अभी से भी वो जग जाती है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल बना लेंगे।
प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैथ्स के हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूले पर आप काम करेंगे। आपका अगर एडवांस वीक है तो ऐसा नहीं है कि पेपर के 10 दिन पहले अलजेब्रा उठा रहे हैं, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हर उस मुद्दे पर काम करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तीन मंत्र पर काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, ठीक है। आप एक काम करो, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो, जो मैं हमेशा करता था, ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने यहां पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे और यहां पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहां पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है, ठीक है। ग्रामर में मुझे यहां पर ये 8 टॉपिक हैं, बस मुझे इन्हीं के ऊपर मेहनत करनी है। और वोकैबुलरी में सिर्फ एक बुक है, मानो नीतू सिंह हो गई तो नीतू सिंह हो गई, ऑनलाइन मेंटर हो गया तो ऑनलाइन मेंटर हो गया, जो भी हो गया मुझे यहाँ पर इनको खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं, ठीक है। तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था। हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ। कहां से हो जाओ? तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है, वहां से हो जाओ। कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो? वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारेज हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेड अप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद, ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। मतलब अगर मैं इस पे हमला कर रहा हूं ना तो एक दिशा से नहीं, टोटल मिलाकर 3-4 दिशा से हमला होती थी मेरी, ठीक है। एक मेरा हो जाता था कि इसके मिसलेनियस पे अटैक करूंगा, दूसरा मेरा ये हो जाता था इसके ऑब्जेक्टिव पर अटैक मारना है, तीसरा मेरा ये हो जाता था यहां पर कि करंट अफेयर पर भी जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से हमला होगा। फिर उसके बाद हम आते थे रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो जीवन में इस बात के मिथ पे जीता है, भाई का तो तेरा रीजनिंग कंप्लीट है, ठीक है, मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, 50 में 50 तो आ ही जाएंगे। और यकीन मानो उस भाई को भी ये पिछले साल पता नहीं उसकी आंखें कब देखी होंगी, स्कोर 50/50 नहीं आता दोस्त। जिंदा आदमी इस उम्मीद में रहता है कि रीजनिंग अच्छा है और रीजनिंग में 50 में 50 आ जाएगा, बट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो गुरूर नहीं करना है उस चीज का, ठीक है, घमंड नहीं करना है कि रीजनिंग आती है। हो सकता है कभी आप किसी दिन में उस घमंड के लपेटे में आ जाओ, उससे बढ़िया ये है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो। करना दोस्त, एटीट्यूड जरूर दिखाना, गुरूर जरूर दिखाना, लेकिन जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग होगी उस दिन दिखाना, उस दिन शोभा भी देगा। अभी तो आपकी सीखने की उम्र है। अभी एक काम क्या करो कि रीजनिंग में जैसे मानो अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ो प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि अभी प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, उन सवालों के ऊपर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो नए पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो। रीजनिंग की जो बुक है हमारी विक्रमजीत सर की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक उन्होंने बना रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा पे एक प्रॉपर 90 डेज का प्लान बना लो। उस 90 डेज के प्लान में आप हर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, आप वोकैब को भी टारगेट कर रहे हो, आप करंट अफेयर को भी टारगेट कर रहे हो, आप रीजनिंग को टारगेट कर रहे हो, मैथ को कर रहे हो, इंग्लिश को कर रहे हो। तो इस तरीके से एक 90 डेज प्लान अपने आपने कॉपी में बना लिया, सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद क्या होता था, मैं यहाँ पर डेज के प्लान बनाता था कि डेज में जैसे मानो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से करके पूरे 90 दिन का प्लान बना लिया। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता था ना, मैं उसको ऐसे काटना शुरू करूंगा, अरे यार इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए। वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है माइंड के ऊपर, और हमें बार बार एक रिमाइंडर देते रहता है कि देखो इतने ही दिन बच गए हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इतने ही दिन बच गए, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, बेशक कोई कितना कह ले कि यार मैं अपने आप में बहुत महान हूं, या फिर एक तरीके से मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बेशक आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपकी 100 बातें एग्री करता हूं, लेकिन हाँ आज के टाइम में आपको अपने आप पे ही प्रेशर डालने की बहुत जरूरत है। और वो जरूरत करता है आपका ये टाइमर, वो जरूरत करता है आपका ये शेड्यूल। जब आपके सामने लिखा हुआ होगा ना पन्ने के ऊपर इतनी चीजें पढ़नी है, तो दिमाग को लोड पड़ेगा भाई, आंखों से दिखेगा अरे तेरे को तो इतना कवर करना है पेपर के पहले, और तू 4 टॉपिक किए बैठा है, तेरे पास तो सिर्फ 90 दिन है, 20 दिन निकल गए, बचे 70 दिन, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये डेली का डेली एक प्रेशर क्रिएट करते रहेगा आपके ऊपर। उस प्रेशर में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर भी लो,
ठीक है। हो सकता है उस प्रेशर में आप एक पल के लिए ये भी सोच लो यार आज है ना, दो चीजें मेरे सामने हैं, या तो एक मैं बैठ के 3 घंटे की मूवी देख लूं या वेब सीरीज देख लूं, या फिर हो सकता है कि मैं 3 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यहां से उसको कट मार देंगे, और मूवी कंप्लीट हो गया तो यहां पर उसको कट मारने का कोई भी जगह नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को ढालो, ये 90 दिन बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? और ये 90 दिन में जिसने काम नहीं किया ना, तो इसीलिए मैंने कहा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया सिलेबस, दूसरा पॉइंट हो गया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रॉपर, एक बात को जान लो दोस्त, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अभी तो आपकी उम्र मॉक टेस्ट लगाने की भी नहीं हुई है। और बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में तो हम ही फोड़ेंगे और कोई नहीं फोड़ेगा। अरे यार बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना जो 400-400 500-500 प्री का मॉक लगा के बैठे हैं, और उनका अभी स्टार्टिंग स्कोर ही है ना मॉक में 150-160 होता है। आपका स्टार्टिंग स्कोर अभी 100-110 होगा। आप अभी कट ऑफ के लिए जद्दोजहद कर रहे होगे, वो कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं, उनको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, वो 190 के लिए बीट कर रहे हैं। तो दो लोग हैं हमारे पास, एक वो जो 130-140 लाने के लिए मर रहा है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मर रहा है, दूसरा वो जिसके 130-140 तो अभी से ही बन रहे हैं, बस वो ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से 180 प्लस लेके आ जाऊं, मेंस में भी 180-190 लेके आ जाऊं और एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए। यहीं पर दो लोग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। तो आप खुद यहां से तय कर लीजिए कि सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है, सिलेक्शन किसका होगा। ये जो 110 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका होगा, लेकिन तब जब वो 180 वाले के बराबर या उससे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करेंगे तब हो सकता है। किस्मत साथ दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है ना वो हमेशा साथ देती है। जिंदगी में मैंने मेहनत किया है, ठीक है। जब खेत में मेरे पापा काम करते थे ना, तब मैं उनके साथ खेत में काम करता था। हाँ तो मैं ऐसे फोड़े हो जाएंगे ना, लेकिन तब भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा बताता हूं आज ये वक्त है और आज से 1 साल पहले जस्ट मेरा वक्त था। आज से 1 साल पहले मैं कहीं नहीं था, बस अपने खेतों में था। काम कर रहा होता था पिछले साल के अक्टूबर नवंबर के महीनों में, ऐसे कुल्हाड़ी लेके मिट्टी निकाल रहा हूं मैं अपने पापा के साथ। और 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेंस था। जो मेहनत की थी ना भाई, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 2 घंटे 1 घंटे की मॉक में आप प्री में थक जाते हो। दिन में 2-2 घंटे की एक मॉक में मेंस की लगाता था। एक दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक, 3 से 4 मॉक हम मेंस का लगाएंगे। जब दिल्ली आए, यहाँ पर एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया, यहाँ पर जाके 3 से 4 मॉक डेली लगाते थे। वो भी ये देखकर कि आसपास का माहौल इतना है, अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं फेंका जाऊंगा कहीं दूर, मैं किसी कोने में पड़ा रहूंगा, ठीक है, मेरे हाथ में हमेशा बेरोजगारी रहेगी और कुछ नहीं होगा। 2-2 घंटे की 3-3 मॉक 4-4 मॉक। बस नीचे एक चाय की दुकान होती थी, एक मॉक दिया, इतना प्रेशर बन गया, जाके चाय पिया, फिर वापस आके फिर बैठ के मॉक। सुबह निकलते थे सूरज देखकर, रात को सूरज ढलने के बाद ही सीधा रात में 11-12 बजे आदमी निकल रहा है। बस वो 1 महीने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बस अपनी किताबों को देखो, अपने कंसेप्ट को देखो, बनाओ, पढ़ो कायदे से, वही तुम्हें जो है कामयाब बनाएगी, वही तुम्हें आगे लेके जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखो, प्रॉपर तरीके से जो है पूरा एक अपना शेड्यूल बनाओ। आपकी कमजोरी, आपकी जो खासियत है वो सिर्फ आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता है। आपको पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है अगर आपकी जीएस कमजोर है तो सर आप काम करिए ना उसके ऊपर। किसी और को थोड़ी लेकर आएंगे सर आप काम करवाने के लिए, भैया मेरा जीएस है तुम अच्छा करवा दो, ऐसे नहीं होगा सर। आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना। आप या तो इंटरनेट को ढूंढिए, या आप किसी किताब को पकड़िए, या आप कहीं और पे पकड़िए, लेकिन हाँ जो भी है आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर लीजिए, मेरा वीक पॉइंट है मैं इसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तुम्हारा वीक पॉइंट है, अगर मानो कि आपका वीक पॉइंट है जीएस की तरफ, तो आप जीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। वोकैबुलरी है तो वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। हर जगह अपने आप में अच्छा है, हर जगह अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आप अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन बस पढ़ाई आपको करना है।